अच्छा, उनके कमरे में आप जाते थे, हम जाते थे तो कोई ना कोई चीज वो थ्रोट सूत्र पड़ा वो हुआ है, जार टॉफी उधर पड़ी भी हुई पड़ा है, हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है, जिसके अंदर वो कैनीज रखते थे। जार पड़े हुए हैं दो तीन। और उसमें हम जाते थे, जब जब इस्लामाबाद जाते थे तो रास्ते से चकवाल की रेवड़ियां हम सभी लेते थे और वो भी लेते थे। और वो उनके जार में आके रखी होती थी और उनके टेबल पे होती थी। जो बंदा जा रहा है वो ले रहा है, वो खा रहा है, बैठे हुए हैं, मतलब ये कि बैठो यार चाय पी लो, आज मेरे साथ चाय तो पी लो यार, आपने चाय नहीं। तो मतलब ये है कि ये उनका अंदाज था। मतलब कई दिनों से, ईद से पहले कई रोज तक, जब वो कोरोना अभी नहीं आया था, तो वो इंसिस्ट कर रहे थे कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है उधर रिंग रोड की तरफ, तो आप लोग सभी आए यार, वहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। मतलब एक मिलने मिलाने का, बैठने का हमेशा उनको वो होता था कि यार किसी वक्त हम बैठें, गपशप लगाएं। और फिर ये कि एक लिबरल इंसान, एक तरक्की पसंद सोच वाले इंसान, उनकी उनकी जो सोच थी माशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त सोच थी। वो इस मुल्क के हवाले से, मुआशरे के हवाले से उनके जो ख्यालात थे, जिनका वो इजहार अक्सर औकात अपने ट्वीट पे भी करते थे। और हमारे साथ तो वो अक्सर ज़ाहिर है डिस्कशन होती थी, तबादला ख्याल होता रहता था। और जिस तरह से वो उनकी जो सोच की जो क्लैरिटी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। चीज़ों पे नज़र रखना, हर चीज़ का उन्हें पता होता था कि इस वक्त क्या खबर चल रही है, किस बंदे ने क्या कहा है। मतलब हालांकि वो प्रोग्रामिंग में थे, मैं एज ए न्यूज़ में, न्यूज़ का काम हर वक्त जो है ना वो कंपार्टमेंट हो रही होती है, लेकिन वो इक्वली वो भी चल रहे होते थे। बाज़ का चीज़ें मुझसे शेयर कर रहे होते थे कि मियां सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ चलते थे। वो क्या मतलब उन्होंने उनकी जिंदगी का अब आपको मतलब क्या क्या चीजें बताएं। मैं तो बहुत ही गमजदा हो जाता हूँ ज्यादा सब उस वक्त जब मुझे ये ख्याल आता है कि उनकी बेटी कराची से बैठ के, आपको पता है कि उनके वो यहाँ रहते थे, वो अकेले थे, वो यहाँ पे अकेले रह रहे थे एक घर किराए पे लेके। तो उनकी बेटी ने उनके खाने का किसी को कह के, जो घर में खाना पकाने वाली होती हैं खवातीन, उनसे इंतजाम करवाया हुआ था। और वो रोजाना फोन पे उसको, जब अंसार साहब ऑफिस से निकलते थे तो वो उसके साथ लाइन पे होती थी। और उनको मतलब ये कि जाहिर है देर सवेर हो जाती है हमारे काम में, कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, तो उस टाइम पे गर्म गर्म खाना पहुंचाना ये उनकी बेटी का काम था। वो फोन पे उस खाना पकाने वाली या जो भी था वो लेके आने वाला, उसके साथ रास्ते में होती थी और उन्हें कहती थी कि ये अभी मेरे पापा आ रहे हैं और उनको खाना पहुंचा दें। अब उस बेटी पे क्या गुजर रही होगी, जाहिर है जो बेटियों वाले हैं या जो बेटियां हैं वही ये महसूस कर सकती हैं। तो यकीनन सर वही ये महसूस कर सकते हैं। यकीनन हम क्या बयान कर सकते हैं उनका गम। हमें सलीम बुखारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब, हमारी फैमिली का एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया और अभी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे जुदा हो गया। बिल्कुल, आप भी जिस तरह से जज्बाती हैं, यही कैफियत मेरे ख्याल से उनके साथ काम करने वालों की, उनके साथ उनके दोस्तों की, फैमिली की तो खैर तबाहकारी का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता कि किस तरह से वो डेवस्टेट हुई होगी। इसलिए कि जितना वो अपनी फैमिली से प्यार करते थे, वो हम कराची में रहते थे, रहती थी फैमिली उनकी, और हम यहाँ उन्हें देखते थे, हर वक्त वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते थे, हर वक्त उनकी प्लानिंग रहती थी। जब उनका बेटा डेंटिस्ट बना वो कितने खुश थे, उसका सिर्फ जिन्होंने देखा है उन्हें वही अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह हर बारे में हर वक्त जैसा मैंने कहा, वो दो ही चीज़ों की सोच रखते थे, एक अपने प्रोफेशन की, अपने रोल की, और एक अपनी फैमिली की। प्रोफेशन के एतबार से तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई दो और राय हो नहीं सकती कि उतना कॉम्प्रीहेंसिवली प्रोफेशनल आदमी जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही चंद लोग होंगे पाकिस्तान में जो उस लेवल तक पहुंच सकते हो, जिन्होंने कभी अपने नॉर्म्स पर कम्प्रोमाइज न किया हो, उन्होंने कभी किसी प्रेशर के आगे हथियार न फेंके हो। वो एक कमाल के नेगोशिएटर भी थे। हमारे ताल्लुकात जो हैं वो हुकूमत के साथ वो लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती है, टेकिंग टर्म नो टेकिंग टर्म, लेकिन वो जब भी कभी मुज़ाकरात के लिए मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा और वो गए, तो इतने कमाल अंदाज से वो हैंडल करते थे सिचुएशन को कि बस उसकी दाद ही दी जा सकती है। तो उनके दाद के तो इतने पहलू हैं, 8 पहलू मैं कह सकता हूँ उनको,
जिनका जितना भी आप तबसरा करें, जितनी देर तक आप चाहे इसके ऊपर बात कर सकते हो, लेकिन सदमा इतना गहरा है कि लफ्जों का चुनाव इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है और इस कैफियत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो खिला पैदा हुआ है उसके चले जाने से इसे पूर्ण करना, एक तो रवायतन कहा जाता है ना कि मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए प्रोफेशनल ये बात वसूख से कह रहा हूँ कि दूसरा इंसान तस्वीर पैदा करना प्रोफेशन में बहुत नामुमकिन की बात नजर आती है। यकीनन एक बहुत बड़ा खिला जो है वो पैदा हुआ, और अगर हम कहें कि अंसार नकवी साहब ने कुछ बेंचमार्क सेट किए, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए पाकिस्तानी सहावत में, पाकिस्तानी मीडिया में, तो ये बात यकीनन गलत ना होगी। वो शख्स थे जो वो काम कर जाते थे, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स उसे फॉलो करते थे। और नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है। मैम, आप इस बात से यकीनन एग्री करेंगी कि अंसार नकवी साहब ऐसे ऐसे काम कर गए जो फिर हर उनकी राह पर चल पड़ते थे हर चैनल वाले। जी बेशक, जैसे आपने कहा है, और ये इनका तो देखिए जर्नलिज्म में, मीडिया में 30 साल का सफर था। ये 91 से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचे। जियो में वो जब कंट्रोलर न्यूज थे, मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए। हमारे चैनल 24 में ये प्रोग्रामिंग के हवाले से, और जैसे भी बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब कह रहे थे कि इतनी उनकी सोच में गहराई थी और उनका जो तरीका कार था, बोल्ड भी थे लेकिन सुलझे हुए भी थे। उनमें इतनी ऐसी सोच विचार उनकी थी कि तो इतना मुश्किल एक एडिटोरियल स्पेस थी जिसमें काम करना होता था, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट को और हमें और सबको गाइड करते थे। आपको मालूम है हमारा भी इतना अरसा हो गया जर्नलिज्म में, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहती हूँ कि मैंने अंसार साहब से जो सीखा, जो वो स्टैंडर्ड सेट कर गए कि बात सच करें, हकी करें और समझ बूझ के बात करें, सहल तरीके से करें, लड़ाई झगड़े ना करें, लेकिन हक की बात भी करें। और बस उनका एक अपना ही तरीका था, और ये कि लड़ना भिड़ना नहीं है लेकिन हक पे खड़े रहना है। और आप यकीनन आप उनका ट्विटर अकाउंट देखें, और अभी हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटों से जो लोग कमेंट्स करते रहे अंसार नकवी साहब के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पे, और वो यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि वो इस तरह उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था। और सब कहते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनलिज्म में, मैं सलीम साफी का देख रही थी, वो कह रहे थे कि भी प्रोफेशनल थे लेकिन इतने नफीस इंसान और इतने ज़बरदस्त प्रोफेशनल, ये नहीं कि इंसानियत भी हो और आपकी जहन भी अच्छा हो और आप प्रोफेशनल भी हो, आपका रवैया भी अच्छा हो, और आप हर शख्स को रखा ले कि हर शख्स जो कि आपके गाड़ी का दरवाजा खोलता है उससे लेके आप प्राइम मिनिस्टर तक, आप सबसे उस तरह से बात करें कि हर एक के साथ सलूक से। तो उनके स्टैंडर्ड, उन्होंने इंसानियत के स्टैंडर्ड, रवैये के स्टैंडर्ड जो सेट किए। और मैं आपको क्या बताऊं कि कितने लगाव के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ उन्होंने ये सिटी 42 जो पूरा एक खानदान बना अंसार नकवी साहब, उसका बहुत ही लाजमी जुज़ थे। अगर कि वो उसका खौर नहीं थे तो हर सांस में उनका ख्याल आएगा। हर दफा जब कोई काम की बात होती है तो अंसार नकवी साहब से आपको बताएं कि कभी इंसान परेशान हो जाता है, कभी झगड़ता है, कभी हर तरीके से जब आप अंसार नकवी साहब से बात करते थे तो वो हमेशा उनका जो जिस तरह से इंसान दोस्त रवैया था उनका, वो एक बड़े मुनफरिद इंसान थे, किसी चीज से परेशान नहीं होते थे। हमेशा मुझे याद है, मुझे कहते थे अच्छा नहीं ब्लड प्रेशर नहीं देना अपने आप को, आपने बस रिलैक्स करें। जब कोई ज्यादा कोई कहते थे जी ये बड़ी गलत हो गई, कहते थे नहीं ईदी नहीं है आप लोग, ईदी नहीं, चले काम करें, प्रोफेशनल काम करें। और ये नहीं कि मेरी टीम पे एक शख्स को ऐसे फोन करके बात करते थे, और ये डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे। और मेरा ख्याल है वो तो एक सिटी 42 का एक जो तरीका कार है वो ऊपर से शुरू हुआ है कि जी हर एक बराबर है, हर एक इज्जत के मोहब्बत के काबिल है। और वो अंसार नकवी साहब ने वो जिस तरह से करके दिखाया है, और ये भी मैं सुन रही थी मियां ताहिर की बातें, सही बात है कि प्रोग्रामिंग और न्यूज़ की जिस तरह यहाँ एक जुड़ के चल रहे थे, जिस तरीके से चल रहे थे, ये
ادارے کی بھی بات ہوتی ہے لیکن ادارے کو چلانے والے لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے. اور جرنلزم میں آج پاکستان میں میڈیا جس مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس میں انصار نقوی صاحب کی آواز بالکل موجود تھی. پیچھے جب کچھ جرنلسٹ میڈیا کے حوالے سے ایڈیٹوریل میٹنگ ہوئی اس میں انصار نقوی صاحب کو بلایا گیا کہ وہ ان کی بھی آواز شامل ہو ان آوازوں میں جو حق کے لیے بات کر رہے ہیں. اور ہر دفعہ یعنی کہ ابھی آپ کو پتہ ہے بات کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ انصار نقوی صاحب نہیں ہے, بس لگ رہا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو ہم جواب دے رہے ہیں. اور ان کی جو محبت کی بات جیسے ان کے بچوں کی باتیں, ان کے فیملی کی بات, اور یہ ایک لگاؤ تھا اپنے پروفیشن کے ساتھ. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ لاہور میں وہ اکیلے تھے لیکن بہرحال انہوں نے سٹی 42 کو اپنی فیملی بنایا ہوا تھا. اور جہاں بھی لوگ کے چاہے ادھر چاہے ملتان میں چاہے کسی بھی, ہر ایک ان کی بات ایسے کر رہا ہے کہ جیسے ان کا کوئی اپنا سگا چلا گیا. میڈم تیرے ساتھ نے جنہیں ہنسایا تھا تیری یاد میں وہ آج روتے ہیں. تجھے کھو کے ہم نے دوست یہ جانا کچھ لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں, کچھ لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں. سٹی نیوز فیملی 24 نیوز HD کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ سید انصار نقوی کی PIA پلین کریش میں شہادت پر اشک بار ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ادارے اور صحافت کے لیے شہید انصار نقوی صاحب کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا ایک بہت ہی اہم رکن, اہم حصہ انصار نقوی صاحب آج ہم میں نہیں رہے. ہم سب اشکبار ہیں, ہم سب غم سے نڈھال ہیں اور الفاظ نہیں مل رہے اپنا غم بیان کرنے کے لیے. اور بالکل الفاظ نہیں مل رہے. میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. میاں طاہر صاحب, ہم دیکھتے ہیں